फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, क्योंकि बहुत एक बड़ा गैप हो गया 2 दिन का। हम आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए बिकॉज थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य जिसे कहते हैं तबीयत जो होती है वो ठीक नहीं थी, लेकिन अब तबीयत काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छी है। तो आज हम आपके लिए वापस से वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। तो हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का क्लास 12th फिजिक्स में, वो है एरिया वेक्टर। मतलब आज हम समझेंगे कि जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है, ठीक है ना। जनरली हम लोगों ने जो है पढ़ रखा है कि एरिया जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन है कि एरिया जो है स्केलर है या फिर एरिया वेक्टर है। एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, एरिया स्केलर होगा या एरिया क्या होगा, वेक्टर होगा। तो हमारे मन में जनरली एक क्वेश्चन होता है कि एरिया जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज एरिया के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। आ रही बात समझ में। जैसे कि ये चीज आपको जनरली याद होगी, आपने बचपन से पढ़ी होगी कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एरिया का भी एक डायरेक्शन होता है। सबसे पहले तो क्लास 11th अगर हमने ठीक से पढ़ी है तो हमें पता होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। अगर कोई सी क्वांटिटी, कोई सी मतलब जो भी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों चीज पाई जाए, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर। और अगर ओनली मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आज हम इस टॉपिक में समझने जा रहे हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, आपको 110% समझ में आएगा, ठीक है। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हम एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, अगर हम बात करें सरफेस की, किस चीज की बात करें, सरफेस। तो सरफेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो 2D सरफेस या क्या बोलते हैं 3D सरफेस, ठीक है ना। सरफेस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में। एक होता है 2D सरफेस और एक क्या होता है 3D सरफेस। 2D सरफेस क्या होगा, जिसमें ओनली 2 डायमेंशन होंगे। जिसमें क्या होंगे, 2 डायमेंशन, जिसमें होंगे 2 डायमेंशन, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन वाले को 2D सरफेस। और 3 डायमेंशन अगर होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन अगर है तो उसे हम बोलेंगे 3D सरफेस। बात समझ में आ रही है। 2 डायमेंशन है तो 2D सरफेस, 3 डायमेंशन होंगे तो 3D सरफेस। तो हम आपके सामने एक 3D सरफेस बनाने जा रहे हैं और एक 2D सरफेस बनाने जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास एक 2D सरफेस है, सपोज ये हमारे पास एक 2D सरफेस, ठीक। तो इस 2D सरफेस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया कहाँ होगा, तो इसका जो एरिया होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे सपोज ये अपना हाथ है, अगर ये हाथ का जो सरफेस है आगे वाला, अगर हम बात करें कि इसका एरिया कहाँ है, तो इसका एरिया कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर। और अगर हम बात करें इधर वाला जो सरफेस है तो इसका एरिया कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब जो एरिया होता है वो हमेशा सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस हो गया तो एरिया कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे करके समझ में आ गई। इसी टाइप से जैसे हमारा बोर्ड है तो बोर्ड का एरिया कहाँ होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है आपको। एरिया इसका कहाँ होगा, तो एरिया इसका होगा परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, इसके ऐसे सामने होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब 3D सरफेस की अगर हम बात करें तो 3D सरफेस में जैसे सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब के अंदर कितने सरफेस हो गए, एक बार आप काउंट करें। एक तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इधर वाला थर्ड, इधर वाला फोर्थ, सामने वाला फिफ्थ और इसके पीछे वाला सिक्स्थ। तो टोटल कितने, 6 सरफेस। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक उधर वाला, एक इधर वाला, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। टोटल कितने सरफेस होगा इसमें, 6 सरफेस। तो जब 6 सरफेस इसके अंदर होंगे, ठीक है, तो इन 6 ही सरफेस का हमें क्या बताना पड़ता है, एरिया। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो है इसका एरिया कहाँ होगा, सामने ऊपर की तरफ। इसका एरिया कहाँ होगा, नीचे की तरफ। इसका एरिया कहाँ होगा, इधर। इसका एरिया कहाँ होगा, इधर। आगे बात समझ में। इसका एरिया ऊपर, इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर, ठीक। इसके बाद एक जो सामने वाला, इसका एरिया सामने और इसके पीछे वाला, यानी बोर्ड की तरफ हम जाके देखें तो इसके पीछे वाला जो होगा उसका एरिया उधर होगा। तो टोटल मिला के जो इसके एरिया के जो डायरेक्शन है, अगर हम बात करें सरफेस के एरिया का डायरेक्शन, तो वो कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। जैसे ये सरफेस, तो इसका एरिया कहाँ होगा, ऐसे परपेंडिकुलर में होगा, ठीक। तो एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ
एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो डायरेक्शन होता है एरिया का वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक। तो इससे हमें पता चलता है कि एरिया जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, एरिया होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है एरिया, वेक्टर क्वांटिटी। ये हमें क्लियर हुआ, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो आप ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक, ले लें स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉलिड एंगल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। थैंक यू।